अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वकार हसन और आज हम बात करेंगे आप घर बैठे किस तरह से अपने आप को रेट कर सकते हैं सीएसएस में कि आपकी तैयारी कैसी है या आप सीएसएस में कहाँ पे स्टैंड करते हैं। मैं आपको आज का सिंपल तरीका बताऊंगा कि एक सिंपल एक टेबल बना के आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके कितने स्कोर हैं। आप सीएसएस में पेयर होने के लिए कितने स्कोर आपने गेन किए हैं, तो आपको क्या पेयर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल हम डिवाइड कर लेते हैं 100 मार्क्स को। 100 मार्क्स का आपका टोटल मैं एबिलिटी के मार्क्स मैं रख लेता हूँ 100 मार्क्स। अब एबिलिटी किस किस्म की होगी ये मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको कैटेगराइज करूँगा 20 मार्क्स में। तीन चार चीज़ें हम उसको कैटेगराइज कर लेते हैं जी। एक मैं बताऊँगा जी, आपको जो पहले 20 मार्क्स होंगे आपकी ग्रामर में से, दूसरे 20 मार्क्स आपकी क्रिएटिव राइटिंग स्किल में से, 40 मार्क्स हो गए आपके। तीसरे 20 मार्क्स आपके होंगे करंट अफेयर पाकिस्तान पे ग्रिप। करंट अफेयर्स की बात ज़्यादा करता हूँ मैं, करंट अफेयर पे ग्रिप 60 मार्क्स हो गए। फिर आपके 20 मार्क्स जो नेक्स्ट होंगे वो होने चाहिए आपके नोट्स मेकिंग, कि आपके नोट्स मेकिंग कंप्लीट है या नहीं है, और क्या वो फ़ॉरेन बुक से आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी। और आखिरी 20 मार्क्स होंगे कि आपने क्या वेल इन टाइम अपने नोट्स कंप्लीट किए सितंबर तक, और फिर क्या आपने आगे 3-4 महीने रिवीजन की सीएसएस की, या आपने कितने ऐसे अटैम्प्ट किए। ये इसको 20 मार्क्स में देते तो पाँच मैंने कैटेगरीज बना दी। अब इसमें बात करते हैं मार्क्स कैसे देने आपने अपने आप को चेक करने के लिए। पहले आप ग्रामर को देख लें कि ग्रामर में आपके हैं जी 20 मार्क्स मैंने दिए हैं, तो आपके ग्रामर में आप लिख लें पेपर के ऊपर। आपको पता होता है अभी ग्रामर कैसी है, कि आपको ग्रामर के एरर्स, जो ग्रामेटिकल एरर्स आप करते हैं वो आपको पता होते हैं। स्पेलिंग एरर्स या ग्रामेटिकल एरर्स आप जब भी किसी को चेक कराते हैं आपको समझ आ जाती है कि मैं कितने ग्रामेटिकल स्पेलिंग एरर कर रहा हूँ। तो 20 में से आप देख लें कितने मार्क्स आप देना चाहते हैं अपने आप को। 10 देना चाहते हैं या 15 देना चाहते हैं। लेकिन असेसमेंट आप ऑनेस्ट कीजिएगा, ये मत कीजिएगा कि अपने आप के मार्क्स बढ़ाने के लिए आप जो है वो ज़्यादा मार्क्स, आपको पता होता है आप ग्रामेटिकली कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपको पता होता है यार, आप सबको पता होता है। तो 20 में से मार्क्स दे दें। अच्छा, ग्रामेटिकल वो जो आपने मार्क्स दे दिए, 10 दिए आपने या 15 दिए, अगर आपकी ग्रामर बहुत ज़बरदस्त है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है, तो आपने कहा जी आपने 15 मार्क्स दे दिए अपने आप को। उसके बाद आप आ जाए क्रिएटिव राइटिंग स्किल पे। क्रिएटिव राइटिंग स्किल में आप आजमाने का तरीका ये है, अभी आप पेपर पकड़ो, वीडियो के बाद आप क्लाइमेट चेंज पे लिखना शुरू करो। एक पूरा पेज लिखो क्लाइमेट चेंज पे। आपने कुछ नहीं पढ़ना, कहीं से कुछ नहीं देखना, इसी क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं ना। आप बगैर पढ़े बगैर कहीं से कंसल्ट किए लिखो। तो भाई आप लिखो बैठ के, आपको समझ आएगी कि आप कितना क्रिएट कर सकते हो, किसी टॉपिक को कितना क्रिएट कर सकते हो। अब अगर आप नहीं कर पा रहे क्रिएट, पेपर आपने पकड़ा हुआ है, पेन आपके हाथ में और आप रुक गए हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब आपके 0 मार्क्स हैं। अगर आप कुछ लिख पा रहे हैं तो आपके 5 मार्क्स हो गए। अगर आप ठीक लिख पा रहे हैं बगैर रुक के, बगैर आपको हेजिटेशन के, तो फिर आप 15 मार्क्स दे सकते हैं अपने आप को। क्रिएटिव राइटिंग स्किल होती है बच्चों के अंदर होती है। बहुत सारे बच्चे डरते हैं लिखने से, इसीलिए तो सीएसएस में मार्क खा जाते हैं। तो अगर आपकी क्रिएटिव राइटिंग की स्किल बनी हुई है इस वक्त, तो फिर आप 20 में से अच्छे मार्क्स दो, वरना मत दो अपने आप को मार्क्स। फिर आप 10 मार्क्स दे दो या 5 मार्क्स दे दो, इसको लिख के देख लो। आप जब लिखना शुरू करोगे आपको पता चलेगा 20 में से कितने मार्क्स आपने देने हैं। तो ग्रामर हो गया, दूसरी क्रिएटिव राइटिंग स्किल होगी आपकी। तीसरा इंडिकेटर मैंने आपको जो बताया था ग्रामर और करंट अफेयर्स पे ग्रिप। करंट अफेयर्स पे ग्रिप का मतलब ये है कि क्या आप पाकिस्तान से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं उन पे आप बोल सकते हो, क्या आपको बेसिक नाउ हो है उसकी। क्लाइमेट चेंज है, पॉलिटिक्स है, आपकी गवर्नेंस है, एजुकेशन सिस्टम है, उसके फ्लॉज क्या हैं, सिंगल नेशनल करिकुलम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ इस तरह के टॉपिक्स। आपके पोल्यूशन है, आपके इलेक्शंस हैं, क्या इनके बारे में आप, प्रोविंशियल बजट है, आपके सूबों की हारमनी है, इन आपके प्रोविंशियलिज्म के इश्यूज़ हैं, क्या इसमें आपको कोई बेसिक नाव हो आपकी बनी हुई है। क्या अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जी प्रोविंशियलिज्म का इशू का हल क्या, आप बताएं जी, प्रोविंशियलिज्म के जो इश्यूज़ होते हैं उनको कैसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं जी। तो आपको इसके पास कोई सोल्यूशन है, आपके पास कश्मीर इशू का क्या प्रैग्मेटिक सोल्यूशन है आपके पास जी। तो ये अगर आपकी नाव हो बनी हुई है, करंट अफेयर्स आपकी ग्रिप ठीक है, तो फिर आप 15 नंबर दें अपने आप को 20 में से, वरना आप 20 में से 15 नंबर मत दें। मैं बच्चों से अक्सर पूछता हूँ कि जी, मैं मिसाल देता हूँ कि जी आपका जो है इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया के साथ, उसमें एक मैकेनिज्म दिया हुआ है सोल्यूशन, मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, 3 स्टेप का मैकेनिज्म दिया है, किसी बच्चे को पता नहीं होता उसका। यही तो वजह है कि आपको बेसिक्स पता नहीं होती, आप करंट अफेयर में जाके पिए रहते हैं। अच्छा, मेरे मार्क्स करंट अफेयर पाकिस्तान में 55-65 थे मेरे ख्याल से, तो मैंने बेसिक्स से वर्क किया था इनके ऊपर, तो मेरे मार्क्स आ गए। तो आपको अगर बेसिक्स का ना हो है तो 20 में से 15 नंबर दें,
वरना सी एस एस करंट अफेयर्स के बगैर नहीं होता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रामर आ गई, क्रेडिट राइटिंग आ गई, फिर करंट अफेयर्स पे ग्रिप आ गई आपकी। तो ये 60 में से आपके अभी कितने बन चुके होंगे आपको पता है। लेकिन अपनी वैल्यूएशन ऑनेस्ट तरीके से कीजिएगा, ये नहीं कि अपने आप खुश करने के लिए आप मार्क्स देते हैं। तो आपके ग्रामर 20 में से आप लगा लें, ग्रामर और स्पेलिंग। क्रेडिट राइटिंग 20 में से लगा लो, लिख के देख लो। और करंट अफेयर्स में आप सोचो कि टॉपिक है जी प्रोविंशियलिज्म, क्या आपको सोल्यूशन आता है? कश्मीर का कोई सोल्यूशन आता है? अच्छा, हर चीज़ का सोल्यूशन नेगोशिएशन नहीं होता, और भी सोल्यूशन होते हैं। पाकिस्तान के जो रिलेशन बाकी कंट्री से उनको बेहतर करने के लिए क्या सोल्यूशन आपके पास जी? मैं इसको समझता हूँ इकोनॉमिक सोल्यूशन है, ट्रेड। अच्छा, तो ये सोल्यूशन है आपके पास कोई? तो ये आप 60 मार्क्स में से अपने डिवीजन कर लेना कितने अभी तक आपने लिए। फिर नेक्स्ट 20 मार्क्स मैंने दिए थे कि आपके नोट्स कंप्लीट हैं या नहीं हैं। अपने अगर आपने अपने नोट्स नहीं बनाए तो इसमें से 0 मार्क्स दें अपने आप को। अपने नोट्स होने चाहिए आपके, एक चीज़। दूसरी चीज़, फ़ॉरेन ऑथर्स ज़्यादा इस्तेमाल करें, लोकल बुक्स मत इस्तेमाल करें। और आपके नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए मैक्सिमम अगस्त सितंबर तक। फिर उन नोट्स को भी आप मज़ीद उनको स्किमिंग करें उनकी, और फिर उनको मज़ीद स्किम करके रिड्यूस करें उनकी जो लेंथ है। तो क्या ये प्रोसेस आपने कब किया है कंप्लीट? क्या आपने अपने सारे ऑप्शन के नोट्स बना लिए हैं, खुद बनाए हैं, किसी से मांगे हुए हैं? किसी से लिए हुए हैं तो 20 मार्क्स में से आप 5-7 नंबर दें अपने आप को। अपनी नोट्स मेकिंग अपनी रीडिंग से बनाए हैं तो फिर आप 20 में से 15 मार्क्स दे सकते हैं, अगर उनको स्किम भी कर लिया आपने नोट्स बनाने के बाद, ताकि आपकी रिवीजन अच्छी हो जाए। तो ये आपके 20 में से मार्क्स आ गए। फिर आखिरी 20 मार्क्स आपके आते हैं क्या आपने रिवीजन की है सही? क्या आप सितंबर तक कोर्स खत्म करके अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपने मॉक टेस्ट दिए हैं? क्या आपने ऐसे के पेपर दिए हैं? ऐसे अटैम्प्ट किया आपने फुल लेंथ 3 घंटे पेपर अटैम्प्ट किया है बैठ के आपने? क्या आपने ऑप्शनल 3 घंटे में बैठ के अटैम्प्ट किया है? क्या आपकी रिवीजन कंप्लीट होगी दिसंबर तक? जनवरी का महीना आपको बैठ के सिर्फ आउटलाइंस देखनी चाहिए और ऐसे प्रैक्टिस इस तरह होनी चाहिए आपकी कि आप बैठें और आप ऐसे लिख लें, बैठें और ऐसे लिख लें, किसी भी टॉपिक पे लिख लें। तो 20 मार्क्स नोट्स मेकिंग में से दे लो अपने कि आपके नोट्स कैसे होने चाहिए, किस लेवल पे आप स्टैंड कर रहे हैं, आपको पता है कहाँ से बनाया नोट्स आपने, किसी से मांगे। अगर अपने बनाए हैं तो फिर 15 नंबर दे दें, अच्छी बुक से बनाए तो 15 नंबर दें, वरना मत दें। और आखिरी 20 मार्क्स होते हैं कि क्या आप ऐसे दिसंबर में इस पोजीशन में हैं कि आपके नोट्स रिवाइज हो चुके हैं? क्या आप ऐसे बैठ के लिख सकते हैं? और क्या 3 घंटे में पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं? क्या आप इतनी एबिलिटी है कि किसी भी टॉपिक पे पेपर अटैम्प्ट कर लें? तो ये आखिरी 20 मार्क्स हैं जो आपको पता चलते हैं कि आप दिसंबर में किस लेवल पे होंगे। अगर आपका लेवल ये है कि दिसंबर में कि आप खुद ऐसे लिख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, किसी टॉपिक लिख सकते हैं, ऑप्शन आपके रिवाइज हो चुके हैं, आउटलाइंस कंप्लीट हो चुकी हैं, आपका कोई टॉपिक कवर करने वाला नहीं रहता, करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर के आपने नोट्स बना लिए हैं, फैक्ट बुक बना लिया, उसको रिवाइज कर लिया है, और जनवरी में आप बैठ के सिर्फ आपको मैं टॉपिक देता हूँ, आप ऐसे लिख लें चुप करके बगैर सोचे कुछ। और आपने नोट्स की रिवीजन की मज़ीद ज़रूरत नहीं है आपको, बस आपने एक दफ़ा देखना तो फिर 20 में से 15 नंबर दें अपने आप को। आप टोटल कर लें मार्क्स ग्रामर स्पेलिंग ग्रामर के 20 में से, क्रिएटिव राइटिंग में, उसके बाद आपको मैंने कहे थे करंट अफेयर्स में, नोट्स मेकिंग में सितंबर तक के 20 मार्क्स थे, और उसके बाद नोट्स की रिवीजन और ऐसे रीडिंग स्किल और मॉक पेपर्स। ये अगर आपने कर लिए तो फिर 100 में से आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करें, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। और ऑनेस्ट अगर आप अपना रिव्यू लेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपने वर्किंग कहाँ कहाँ पे करनी है। तो ये सेल्फ एवेल्यूएशन है CSS की, अपने आप करें। अगर इसमें से आपके मार्क्स बन जाते हैं 60-70 तो फिर आप काफ़ी बेहतर पोजीशन में हैं। लेकिन अगर आप 50 से भी नीचे हैं तो फिर अपने आप पे वर्किंग करें, इन चीज़ों पे फोकस करें, और ऑनेस्ट तरीके से आप अगर एवेल्यूएशन अपनी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ये आपको खुद पता चल जाएगा। तो ये एक छोटा सारा मैंने का सेल्फ एवेल्यूएशन फॉर CSS PMS बच्चों से शेयर करूँ, ताकि आपको पता चले कि CSS में आप खुद भी चेक कर सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान बनाओ कि ये मेरे 100 मार्क्स हैं, अब मैंने इनमें से 15 एटलीस्ट आपने स्कोर करने हैं, और उसका लेवल मैंने आपको बता दिया है। ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, करंट अफेयर्स ग्रिप होनी चाहिए आपकी, क्रिएटिव राइटिंग आपको आनी चाहिए, आपको टॉपिक दे आप लिख लें बैठ के यार, बगैर ग्रामेटिकल एरर्स के, बगैर स्पेलिंग एरर्स के। फिर नोट्स मेकिंग सितंबर तक कंप्लीट होनी चाहिए, फिर नोट्स रिवाइज होने चाहिए दिसंबर तक, स्किमिंग होनी चाहिए उनकी। फिर जनवरी में आप इस काबिल हो कि किसी टॉपिक पे ऐसे लिख लें 3 घंटे के अंदर, कोई पेपर 3 घंटे में आप अटैम्प्ट कर लें, फिर आप CSS के काबिल हैं और आपका हो भी जाता है। इसलिए होपलेसनेस से कोई फ़ायदा नहीं है, ये अपना आप क्राइटेरिया सेट कर लो और इसको आप देखो कितने मार्क्स आ जाएँ आपके, फिर चेक करना सितंबर में कितने मार्क्स बनते हैं आपके, फिर चेक करना दिसंबर में कितने मार्क्स बनते हैं आपके, तो फिर CSS में भी अच्छा मार्क्स आ जाएंगे आपके। देखते रहें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें ताकि दूसरों का फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।